मुझे राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल ने कसा तंज, कटाक्ष पर सांसदों ने ली चुटकी। केंद्र प्रेस की आजादी और मीडिया के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, भयमुक्त माहौल मुहैया कराना आवश्यक है। देश में चिंता बढ़ा रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। 3000 के करीब हुए एक्टिव केस। तेलंगाना में लॉरी ने मारी कार को टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत और 3 घायलों को चल रहा है इलाज। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बढ़ेगी ठंड, घने कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। बंगाल सरकार के सहयोग से कारण नंदीग्राम रेल परियोजना रुकी। रेल मंत्री ने साधा निशाना, प्रोजेक्ट से जुड़े सवालों का दिया जवाब। पंजाब के रामबाग गेट और प्राचार्यों ने जीता यूनेस्को का पुरस्कार। केरल के भगवती मंदिर को भी मिला सम्मान। एनसीबी ने ड्रग तस्कर करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का किया भांडाफोड़, बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त। पन्नू की हत्या की साजिश, निखिल गुप्ता के लिए 3 बार मिला काउंसलर एक्सेस। विदेश मंत्रालय ने कहा, पहुंचा रहे मदद। आतंक के खिलाफ देश एकजुट। पुंछ में 5 जवानों की शहादत पर राहुल खड़गे और प्रियंका गांधी ने जताया दुख। कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीयों की होगी वतन वापसी। विदेश मंत्रालय ने कहा, जल्द लौटेंगे। दिव्यांगों के लिए नहीं कर सकेंगे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। राजनीतिक दलों को ईसीआई ने भेजी गाइडलाइन, 5 साल की सजा का प्रावधान। नौसेना के अदन की खाड़ी में दूसरे मिसाइल विध्वंसक किया तैनात। समुद्री डकैतिरोधी मशीनों के निभाएंगे अहम भूमिका। ऐतिहासिक रहा संसद का शीतकालीन सत्र। 18 बिल पास हुए, पहली बार 146 सांसद निलंबित। लोकसभा में 74% रही प्रोडक्टिविटी। बॉक्सर विजेंद्र ने कहा, राजनीति नहीं छोड़ी। बोले, साक्षी मलिक के संन्यास से खेल जगत दुखी। हर खिलाड़ी से महिला सुरक्षा, रोजगार पर बात करेंगे। खंड विकास अधिकारी पहुंचे औरैया। अधिकारी ने गौशाला का किया निरीक्षण। गौशाला में विद्युत कनेक्शन नहीं है। सपा नेता पहुंचे बाराबंकी सीएचसी। सपा नेता ने मरीजों को जाना हाल। डॉक्टरों की कमी और दवाओं की कमी के कारण मरीजों का सही इलाज नहीं हो पा रहा है। बुलंदशहर में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। आग की लपटों से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजीपुर में खोखले दावों की पोल खोलती चारपाई पर मरीज पहुंची अस्पताल। रोड एक्सीडेंट से महिला हुई घायल। ललितपुर में एक मुश्त समाधान योजना के तहत लाभार्थी ले रहे हैं लाभ। अंतिम तिथि के बाद होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने दुकान में की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की गई।
मऊ में नाबालिग के साथ 5 युवकों को किया दुष्कर्म, बनाया वीडियो, जान से मारने की दी धमकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मिशन 2024 को लेकर तैयार बीजेपी। पीएम विश्वकर्मा योजना को बड़ा हथियार बनाएगी। हर विधानसभा में 1000 लोगों को जोड़ेगी। वाराणसी में पूर्व काशी नरेश की लगेगी प्रतिमा। बेटी कृष्णप्रिया ने पहल को सराहा। पूर्व काशी राज की बेटी कृष्णप्रिया ने नगर निगम की पहल को सराहा। अलीगढ़ में न्याय की आस में थाने पहुंची पीड़िता। नामजद तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज। मां ने दी कोतवाली में आत्मदाह की धमकी। बिजनौर में रोडवेज बस कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद हमलावर हुए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में नापसंद कार मिलने पर निकाह से इनकार। दुल्हन के परिजनों ने बारात को बनाया बंधक। इस मामले में थाने में कोई तहरीर नहीं आई। फिर बड़े कोरोना के मरीज। लखनऊ में कोरोना की दस्तक। बुजुर्ग महिला हुई पॉजिटिव। राज्य में बढ़ने लगे मरीज। गाजियाबाद में मकान का गिरा छज्जा। एक बच्ची की मौत, 2 घायल। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत। कानपुर देहात में सर्दी का सितम। ठंड पर अव्यवस्था से सीएम नाराज। सीएम ने डीएम से मांगा जवाब। महाराजगंज में युवक की हत्या की आशंका। ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मथुरा में सड़क दुर्घटना में सिपाही की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। डॉक्टरों ने सिपाही को मृत घोषित कर दिया। मथुरा में युवक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। 3 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में संसद के सांसदों के निलंबन का मामला। निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों का प्रदर्शन। गोंडा में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में 3 की मौत। साइकिल सवार को बचाने में पेड़ से भिड़ी कार चालक साइकिल सवार की मौके पर ही मौत। हाथरस की डीएम का सराहनीय कदम। डीएम ने अपने बेटे का आंगनबाड़ी में कराया एडमिशन। हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा का पढ़ता है बेटा। लखनऊ में एटीएम मशीन से चोरों ने किया 13 लाख रुपए गायब। एटीएम मशीन के पास पहुंचा था शातिर चोर। एटीएम मशीन में कोड नंबर डालकर उड़ाई रकम। इंदिरा नगर में लगे पीएनबी बैंक के एटीएम को बनाया निशाना। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण का मामला। पूर्व छात्र नेता और समाजसेवी शहनवाज पहुंचे कॉलोनी। निवासियों से की शहनवाज मंगल ने मुलाकात। गोरखपुर में भीषण रोड हादसा। स्कूली बस ने पेड़ में टक्कर मारकर खाई में गिरी। यूएस सेंट्रल एकेडमी की बस गड्ढे में गिरी। हमीरपुर में लापता मासूम बच्ची का नहीं लगा सुराग। 8 थानों की पुलिस व एसओजी टीम बच्ची की तलाश में जुटी। ड्रोन कैमरे से मासूम बच्ची की तलाश जारी। लखनऊ के निजी अस्पतालों के बाहर लिखने होंगे डॉक्टरों के नाम। एक डॉक्टर के नाम कई अस्पताल चलाने पर कसेगा शिकंजा। एक ही डॉक्टर के 5 अस्पतालों में काम करने की शिकायत।
लखनऊ में अवैध कब्जे को लेकर अधिशासी अभियंता ने दी तहरीर। ठाकुरगंज थाने में अधिशासी अभियंता ने दी तहरीर। जंगल की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। अधिशासी लखनऊ में 31 दिसंबर से होगी प्राइमरी स्कूलों में सर्दी की छुट्टी। प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में होगी छुट्टी। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय से स्कूलों को भेजी गई सूचना। लखनऊ के पीजीआई अग्निकांड के बाद तमाम अस्पतालों पर कड़ी नजर। सिविल और बलरामपुर अस्पताल की होगी जांच। क्वीन मैरी, बलरामपुर, झलकारी बाई अस्पताल को नोटिस। लखनऊ में कंबल न खरीदने पर 3 जिलों के डीएम से जवाब तलब। कानपुर देहात, एटा और संभल के डीएम को फटकार। मुख्यमंत्री ने लापरवाही पर जताई नाराजगी। मूल निवास और भू कानून पर बनेंगी समितियां, बोले मुख्यमंत्री। धामी संवाद से करें सभी मुद्दों का हल। उद्योगपति सुधीर विंडला को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। जमीनों की धोखाधड़ी और जालसाजी के हैं आरोप। सीएम धामी ने 12 रेड माइनर्स को किया सम्मानित, बोले सिल 11 ऑपरेशन को सफलता तक पहुंचाया। स्वास्थ्य मंत्री बोले कोविड से निपटने को उत्तराखंड में पर्याप्त इंतजाम। कोविड को लेकर जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देश। नए वित्तीय वर्ष के बजट के लिए प्रदेश सरकार से जनता से मांगे सुझाव। हितधारकों के साथ करेंगे संवाद। मूल निवास प्रमाण पत्र है तो स्थायी की जरूरत नहीं। युवाओं के मुखर होने के बाद सीएम ने दिए निर्देश। देश में 650 दुग्ध सहकारी समितियां हुई हाईटेक। गुणवत्ता और मात्रा की ऑनलाइन हो सकेगी निगरानी। डोईवाला बरकोट रेंज में संदिग्ध परिस्थितियों में नर हाथी की मौत। गेहूं के खेत में मिला शव। पीकेटीसी विश्राम गृहों के मरम्मत कार्य और सामान आपूर्ति की गुणवत्ता घटिया, रोका गया भुगतान। बिजनेस बढ़ाने को उत्पाद का ट्रेडमार्क और पेटेंट करना जरूरी। विशेषज्ञों ने छात्रों को दिए टिप्स। अध्यक्ष हेमंत ने व्यवसाय बढ़ाने के लिए जानकारी दी। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने को अन्य राज्य से करेंगे तुलना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक में अपर सचिव आनंद स्वरूप मौजूद रहे। पीआरडी जवानों के रिटायरमेंट की आयु हो सकती है 60 वर्ष। सेवा नियमावली में होगा संशोधन प्रस्ताव में होगा 9,300 जवानों का फायदा। सड़कों से जुड़ेंगे 100 से अधिक जनसंख्या वाले जनजातीय क्षेत्र। पीएम जनमन योजना के तहत मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री धामी ने सुनी गुरिल्लाओं की समस्याएं, बोले मदद के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। बारिश न होने से सता रही सूखी सर्दी। मैदानों में छा रहा कोहरा, पहाड़ों में बर्फबारी भी कम। हाइपरसोनिक के बाद ईरान ने बनाई एआई से लैस मिसाइलें। अमेरिका और इजराइल के उड़ाए होश। आत्मसमर्पण करो या मरो, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था। संघर्ष विराम वार्ता में गतिरोध के बीच नेतन्याहू ने हमास को दिया अल्टीमेटम।
ईसाई नेताओं से मिले इजराइल के राष्ट्रपति हजोर्ग हमास के हमले को बताया धर्म के खिलाफ, मांगा समर्थन। सोशल मीडिया पर हमास को सपोर्ट कर रहे चीन के लोग वीडियो शेयर कर बताया फ्रीडम फाइटर। रांची यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 15 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। लंदन की झील में भारतीय छात्र का शव मिलने से मचा हड़कंप, बीते एक सप्ताह से लापता था, मामले की जांच करेगी पुलिस। एयरपोर्ट पर बेबी डायपर में छुपाकर बंदूक की दर्जनों गोलियां ले जा रहा था यात्री, फिर पकड़ी गई चोरी। चीन की कोयला खदान में फिर हुआ दर्दनाक हादसा, 12 की मौत, 13 घायल। अप्रवासी वीजा की तलाश कर रहे इंटरनेशनल छात्रों के लिए अच्छी खबर, अमेरिका ने किया अपनी पॉलिसी में बदलाव। चांद पर पहुंच गया भारत, हमारी कुबत जमीन पर खड़े होने की भी नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश को दिखाया आईना। देश के 15 हवाई अड्डों पर बेकार पड़े हैं सैकड़ों प्लेन, अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर 60 से ज्यादा विमान। कम हुए एलपीजी के दाम, ग्राहकों को हर सिलेंडर पर मिली 40-40 रुपए की राहत, कॉमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें प्रभावी हो गई हैं। एलआईसी को सरकार ने दी बड़ी राहत, 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिले 10 साल। ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनी में $1 बिलियन निवेश कर सकती है अडानी फैमिली, 6.70% दौड़ा स्टॉक। चावल, गेहूं और चीनी एक्सपोर्ट पर बैन का असर, मौजूदा वित्त वर्ष में $4 से $5 बिलियन घट सकता है निर्यात। देरी से पैन आधार लिंक करने वालों ने भरा सरकार का खजाना, वसूले गए 2125 करोड़ रुपए पेनाल्टी। दिन में लो से शेयर बाजार की शानदार वापसी, हरे निशान में बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी, 4.50 लाख करोड़ बढ़ी निवेशकों की संपत्ति। स्पाइस जेट को मिले 1100 करोड़, हरिहर महापात्रा लगाएंगे पैसा, गो फर्स्ट को खरीदने की तैयारी में एयरलाइन। महंगाई से राहत नहीं, सप्लाई में कमी के चलते 15 सालों के हाई पर पहुंची चावल की कीमत। हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड पर 5,000 रुपए का जुर्माना, नियमों के उल्लंघन पर श्रम न्यायालय सख्त। महज तीसरे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के बाद साई सुदर्शन को मिला खास तोहफा, कोच ने किया सम्मानित, सीरीज डिसाइडर में जीती टीम इंडिया। ये शतक उन्हें यकीन करा देगा कि वो यहां से संबंध रखते हैं, वो हमेशा यहां से ताल्लुक रखते थे। याद रखें, संजू सैमसन को लेकर सुनील गावस्कर ने किया बड़ा दावा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के लिए तैयार मेजबान वेस्टइंडीज, 2023 में भारत साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को दी मात।
विराट कोहली के बाद केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने दूसरे भारतीय कप्तान। वेस्टइंडीज ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर जीती टी20 सीरीज, फिल सॉल्ट बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। कैच पकड़ने के लिए साई सुदर्शन ने आगे की तरफ लगा दी लंबी ड्राइव, 78 रनों से मुकाबले जीती टीम इंडिया। एक साल में सबसे ज्यादा वनडे मैच जीतने वाली दूसरी टीम बनी इंडिया, सिर्फ टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर पाई पीछे। भारत ने पॉल वनडे 78 रनों से जीता दक्षिण अफ्रीका को, उसी के घर में हराई सीरीज। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच। रॉबिन मिंज को कहा जाता है रांची का गेल, सिक्योरिटी गार्ड का बेटा ऑक्शन में बन गया करोड़पति। स्टोर को मिले दाम एकदम सही, लेकिन कमिंस को मिली रकम को उन्होंने करार दिया तेज गेंदबाज ने सनराइजर्स हैदराबाद के महंगे दाव पर उठाया सवाल। सलाह ने पहले ही दिन चकनाचूर किया जवान का रिकॉर्ड, साल की सबसे बड़ी ओपनर बनी प्रभास की फिल्म। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में एक्टर साहिल खान ने दायर की याचिका, कहा एफआईआर गलत और फर्जी इरादों से की गई। तुर्की की ग्रैंड ओपनिंग का राजकुमार हिरानी ने तापसी पन्नू और विकी कौशल संग मनाया जश्न, वायरल हो रहा वीडियो। डांस रियलिटी शो में शोएब इब्राहिम ने बनाया पहला परफेक्ट स्कोर, दीपिका कक्कड़ ने किया रिएक्ट। डंकी के आगे भी एनिमल ने दिखाया पूरा दम, 21वें दिन 530 करोड़ के पार हुई रणबीर कपूर की फिल्म। इंडस्ट्री छोड़ खेती करना चाहती थी यामी, बालों में तेल लगाकर फिल्म मीटिंग के लिए गई तो सुनने पड़े ताने, फिल्म उरी से चमकी किस्मत। प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने अपना जन्मदिन मनाया, शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन समेत कई सेलेब्स नजर आए। एयरपोर्ट पर पति बच्चों के साथ नजर आई शिल्पा, उदयपुर से छुट्टियां मनाकर लौटी एक्ट्रेस, स्कूटर सूटकेस दिखाते चले राजकुंद्रा। जैकलीन की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, एक्ट्रेस ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस रद्द करने की मांग की, 29 जनवरी को होगी सुनवाई। सैम बहादुर के प्रोडक्शन डिजाइन पर खर्च हुए 15 से 17 करोड़, 17 शहर, 40 लोकेशन, 110 दिनों की शूटिंग और डिफेंस की मदद से बनी फिल्म। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।